आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की सोशल साइंस की या और सोशल साइंस से भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से अपना चैप्टर पंचायती राज और वर्कशीट का नंबर है 15 और डेट है आज 16 नवंबर। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को। सबसे पहले हम पिक्चर को देखते हैं तो सामने देखते हैं यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो 5 शब्द जो है पंच शब्द से बनता है और पंच से ही बनता है पंचायती राज, यानी पंच, सरपंच, पंचायत, पंचायती राज, ये सब 5 से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और शुरू करते हैं अपनी इस पार्ट को। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। आपको याद है अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की बात करते हुए अक्सर हम 3 लेवल पर बात करते हैं। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये वही लोकल गवर्नमेंट है जिसमें गांव के लोग पार्टिसिपेट करते हैं पंचायती राज के थ्रू। जैसे अगर हम सिटीज़ की बात करें तो एमसीडी की बात करते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हैं, एमसीडी के इलेक्शन हैं, या हम इसी तरह की बहुत सारी बातों को आपने कभी कभी सुना होगा। तो उसी तरह की हम ये बात कर रहे हैं कि गांव के स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था होती है या पूरा सिस्टम होता है जिसमें ये इलेक्शन होते हैं। तो वो एमसीडी के थ्रू नहीं, पंचायती राज के थ्रू अपना पूरा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, इस्टेब्लिश भी करते हैं और उसी के थ्रू वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, होता यह है ये है कि विलेज लेवल की अगर हम बात करते हैं, एट विलेज लेवल दिस सिस्टम इज नोन एंड ग्राम पंचायत। तो इसी को ही हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं, इसी को ही हम विलेज पंचायत के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम पंचायती राज भी बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो तीनों एक ही हैं, याद रखना है। पंचायती राज इक्वल टू ग्राम पंचायत इक्वल टू विलेज पंचायत। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हर एक पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एरिया वाइज छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। और जो हर छोटा छोटे जो एरियाज होते हैं यानी स्मॉलर एरियाज जो होते हैं उसको बोलते हैं वार्ड। और हर एक वार्ड से जो उस वार्ड के यानी उस एरिया के जितने भी लोग होते हैं वो सब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। जिस एक व्यक्ति को चुनते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने में से वो जिस एक व्यक्ति को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसको वार्ड मेंबर बोलते हैं। और ये जो वार्ड मेंबर होता है इसी को पंच बोला जाता है, वार्ड मेंबर या पंच। तो वार्ड मेंबर या पंच का इलेक्शन कहां से होता है, एक छोटे वार्ड से होता है जो ग्राम पंचायत का हिस्सा है, एक हिस्सा है। और ऐसे ही सभी हिस्सों से पंच चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। हमने बात की ना कि ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटी हुई है और हर वार्ड से वहां के लोग अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वल टू वार्ड मेंबर इक्वल टू पंच चुनते हैं। और इसी तरह से जितने जब पूरी अगर हम पूरी ग्राम पंचायत की बात करें तो पूरी ग्राम पंचायत के जो सारे लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, यानी सारे पीपल जो हैं वो सभी मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। मतलब उन सब से मिलकर बनती है ग्राम सभा। अगर हम कहें कि ग्राम सभा क्या है तो ग्राम सभा एक मीटिंग है जिसके अंदर सब लोग शामिल होते हैं जो उस पूरे ग्राम पंचायत के एरिया में रहते हैं या उस पूरे गांव का जो पूरा बड़ा जो क्षेत्र है उनमें रहते हैं। लेकिन एक खास बात ये होती है, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में एक कंडीशन होती है कि आप 18 साल के होने चाहिए, 18 इयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए, वो कंपल्शन यहाँ पर भी होती है। और साथ में कंपल्शन ये भी होती है कि आप उसी एरिया के मेंबर हो कि नहीं हो। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि वहां का जो भी मतदाता सूची होती है, यानी जो भी मेंबर्स की सूची होती है कि ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए। मतलब आपको उस एरिया से वोट करने का राइट होना चाहिए। आप किसी और एरिया से हैं तो आप उस एरिया के अपने एरिया के मेंबर होंगे ग्राम सभा के, दूसरे एरिया के नहीं। तो जहां पर आपका वोट राइट है वहीं पर आप ग्राम सभा के मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद
अगर हम बात करें ग्राम सभा के मेंबर्स की, स्पेशल बात क्या है कि वो सब किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, पूरे सारे वार्ड में से किसी एक को चुनते हैं, और वो होता है हेड, और उस हेड को हम सरपंच बोलते हैं। और ये हेड जो है ये वार्ड मेंबर्स का भी हेड है, वार्ड मेंबर का, यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट हो गया। अगर हम ये कहें कि सरपंच इज अ पंचायत प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल ठीक होगा कि वो सारे वार्ड पंचों का हेड हो गया, उनमें से सबसे हेड अगर किसी को बोलेंगे तो सरपंच को बोलेंगे। अब हम बात करें कि ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चुने जो लोग गए हैं, इलेक्ट जो किए गए हैं, सब 5 ईयर्स के लिए। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं चीजों को। पंचायती राज इक्वल टू ग्राम पंचायत इक्वल टू विलेज पंचायत, मतलब पंचायती राज, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत एक ही चीज है। पंचायती राज को यानी कि ग्राम पंचायत को छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है, हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, उसी रिप्रेजेंटेटिव को पंच बोलते हैं और वार्ड मेंबर भी बोलते हैं। तो सारे वार्ड से पंच चुन लिए जाते हैं, और पूरे एरिया से एक व्यक्ति चुना जाता है जिसे सरपंच बोलते हैं। तो पंचों का हेड होता है सरपंच। इस तरीके से ग्राम पंचायत तैयार हो जाती है, और ग्राम पंचायत में जितने भी सारे बाकी सभी लोग जितने भी होते हैं, जो सभी वार्ड्स के सारे मिलकर लोग हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। इतनी बात हमने सीखी इस वर्कशीट से। अब बढ़ते हैं आगे। एक और मेंबर भी होता है जो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें उसमें, तो उसका नाम है सेक्रेटरी। अब ये जो सेक्रेटरी होता है इसका इलेक्शन नहीं होता, ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, यानी कि इसको नियुक्त किया जाता है, मतलब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ये यहाँ आता है, जिसको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसका काम जो होता है, मेन काम अगर बात करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेक्रेटरी की कि ये जो है ग्राम सभा की मीटिंग्स को कॉलिंग करता है, यानी कि बुलाता है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी चर्चा होती है, बातचीत होती है, उसका वो रिकॉर्ड रखता है, जो भी उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड रखता है। और एक और बात याद रखना कि सेक्रेटरी सिर्फ ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी नहीं है, ये ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी है। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमसे पूछा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द ग्राम पंचायत इलेक्टेड, ग्राम पंचायत का इलेक्शन कितने टाइम के लिए होता है, तो हमने कहा 5 ईयर्स के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ पंचायती राज सिस्टम फाउंड एट विलेज लेवल, तो इसका क्या नाम था, मैंने आपको बताया था पंचायती राज इक्वल टू ग्राम पंचायत। और वट आर फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, तो सेक्रेटरी के जो फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बताए ही हैं कि वो कॉलिंग करता है मीटिंग्स की, इसके अलावा पंचायत में जो भी कुछ बातचीत होती है उन सब का वो रिकॉर्ड रखता है, जो भी कुछ वहां पे डिसाइड होता है उसका भी वो रिकॉर्ड रखता है। तो इस तरह से ये थी आज की वर्कशीट, और ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अगर आप चाहते हैं आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, जो भी आपसे अगर बीच से भी कुछ पूछा जाए उसको भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से सुने। और आई होप कि आप सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आप अपने एग्जाम्स को लेके कंसर्न होंगे, क्योंकि एग्जाम्स तो होने ही हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहें, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान जिस पर सब्सक्राइब लिखा है क्लिक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ जो आपको समझ आती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।